बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजर इन्फो में खुशामदीद। दोस्तों, कयामत कब आएगी इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कयामत आने में कितना अरसा बाकी है। और अगर कोई ये दावा करे कि उसको पता है या अंदाजा है कि कयामत का दिन कब आएगा तो वो झूठा है, फासिक है, कज़्ज़ाब है। उसकी बात को सुनना भी वक्त का ज़िया और ईमान के मुनाफी है। लेकिन अल्लाह ताला ने हम पर बहुत करम किया कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कई इशारे मरहमत फरमा दिए। ये हमारी खुशनसीबी नहीं है तो और क्या है कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कयामत की कुछ ऐसी निशानियों का जिक्र फरमा दिया जिनका ज़ुहूर कयामत से पहले होगा और जरूर होगा। और हमारा ईमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वही हक है और वही सच है। नज़रीन इकराम, कयामत की निशानियों में सबसे बड़ी एक निशानी दज्जाल का ज़ुहूर है। और दज्जाल के फितने को दुनिया का सबसे बड़ा फितना कहा गया है। ये इतना खौफनाक फितना है कि तमाम अंबिया ने अपनी अपनी उम्मतों को इस फितने से डराया है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे बड़ा फितना ना तो कभी आया है और ना ही कभी आएगा। दज्जाल ईमान वालों के लिए एक बड़ा और कड़ा इम्तिहान होगा। इसकी सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाएं कि खुद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि दज्जाल का खुरूज हो गया है तो हत्तल इम्कान कोशिश करो कि उससे सामना ना हो। बहरहाल आज की इस वीडियो में इसी खौफनाक फितने दज्जाल के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसे हकाइक को जानने की कोशिश करेंगे जो शायद इससे पहले कभी भी न बयान हुए न आपने सुने। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दज्जाल के फितने में ज्यादातर औरतें मुलव्विस होंगी। वो औरतें कौन होगी? क्योंकि वो औरतें दज्जाल की पैरवी करेंगी। दज्जाल औरतों को अपने फितने में कैसे इस्तेमाल करेगा और खास तौर पर दज्जाल से हम बिस्तरी करने वाली औरतें कौन होंगी? दोस्तों, आपको हदीस की रोशनी में दज्जाल के बारे में बताते हैं। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और एक लंबी तकरीर फरमाई। उसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब से औलादे आदम को पैदा किया है उस वक्त से लेकर अब तक दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं क्योंकि तमाम अंबिया के आखिर में मैं हूँ और तुम भी आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में पैदा होगा। अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता है तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा इसलिए कि हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर ले। अल्लाह मेरी जानिब से इसका मुहाफिज होगा। सुनो, दज्जाल शाम और इराक के माबेन मुकाम हला से जाहिर होगा और अपने दाएं बाएं मुल्कों में फसाद फैलाएगा। ऐ अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत सुनाता हूँ जो मुझसे पहले किसी ने भी बयान नहीं की। पहले तो वो नबुव्वत का दावा करेगा, फिर कहेगा मैं खुदा हूँ। नाउजुबिल्लाह, तुम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते तो फिर दज्जाल कैसे खुदा हो सकता है? उसके अलावा वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है। उसकी पेशानी पर काफ फे रे लिखा होगा जिसे हर मोमिन आलिम हो या जाहिल सब पढ़ेंगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल बेराने में से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा अपने खजाने निकाल। उसके खजाने उसकी ऐसी इत्तबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदार की इत्तबा करती हैं। उसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होगी, लेकिन हकीकत में जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। यानी जो शख्स उसके दोज़ख में डाला जाए उसे चाहिए कि सूरह काफ की इब्तदाई आयात पढ़े तो उसके लिए ऐसा ही बाग हो जाएगी जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हुई थी। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक उसका एक फायदा ये भी होगा कि एक शख्स को मार कर और चीर कर वो दो टुकड़े कर देगा और उसको कहेगा, देखो मैं इस बंदे को अब मिलाता हूँ और उसके बाद भी मेरे अलावा किसी को खुदा मानोगे? अल्लाह ताला उस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उस आदमी को दोबारा जिंदा कर देगा। तो वो पूछेगा, तेरा रब कौन है? वो कहेगा, मेरा रब तो अल्लाह है और खुदा की कसम, और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया है। और दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म करेगा तो बारिश बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा तो वो घास हो जाएगी, तो वो नबातात उगाएगी और इस रोज चरने वाले जानवर भी खूब मोटे ताजे होंगे, थन दूध से भरे होंगे। सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के अलावा जमीन का कोई ऐसा खित्ता नहीं होगा जहाँ तक दज्जाल ना पहुँचे। मक्का और मदीना में दाखिल होते वक्त फरिश्ते उसे नंगी तलवारों से रोकेंगे। दोस्तों, जहाँ तक बात है औरतों की इस फितने के शिकार होने की, तो रिवायात में है कि दज्जाल कौम यहूद में से होगा और उसके पैरोकारों में अक्सरियत औरतों और यहूदियों की होगी। तो दोस्तों, इस रिवायत से मालूम हुआ कि दज्जाल के फितने का शिकार ज्यादातर औरतें ही होंगी। नाज़रीन इकराम, दज्जाल कौम यहूद से होगा और बहुत सी औरतें उसकी पैरोकार होंगी। खास तौर पर
यहूदी रिवायात में दज्जाल को खूबरू नौजवान के तौर पर तखय्युल में सोचा जाता है, चूँकि वो उनके ईमान के हिसाब से उनका मसीहा भी होगा, लिहाजा कई एक औरतें उसको अपनी तरफ रागिब करेंगी और उससे नाजायज जिनसी ताल्लुकात भी कायम करने की कोशिश करेंगी। और इस मकसद के लिए वो यहूदी औरतें बढ़ चढ़कर दज्जाल को अपनी तरफ रागिब करने के हवाले से हर हद पार करेंगी, यहाँ तक कि वो आपस में लड़ पड़ेंगी। बहरहाल इस हालत में दज्जाल कई यहूदी औरतों के साथ अपनी नाजायज ख्वाहिश की तकमील और खवातीन की नाजायज ख्वाहिश की तस्कीन भी करेगा। दूसरी जानिब दज्जाल के खुरूज और अरूज में भी औरतों का किरदार ज्यादा होगा और ये बात अहादीस मुबारका की रोशनी में साबित है। हमारे प्यारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की तरफ से सबसे ज्यादा औरतें ही जाएंगी, यहाँ तक कि आदमी अपने घर में अपनी माँ, चच्ची, बहन, बीवी, बेटी को इस डर से बांध जाएगा कि कहीं वो दज्जाल की तरफ न चली जाएं। जबकि दज्जाल के लश्कर में भी औरतों को नुमाया हैसियत हासिल होगी, यहाँ तक कि दज्जाल की स्पेशल सिक्योरिटी यानी खास हिफाजती दस्ता में भी एक औरत ही होगी जिसका लकब लईबा होगा। अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दज्जाल जहाँ पर भी जाने का इरादा करेगा तो एक लईबा नामी औरत उससे कब्ल वहाँ जाकर लोगों से कहेगी दज्जाल तुम्हारी तरफ आ रहा है, लिहाजा उससे डरो, उसकी मुखालफत के नताइज से खबरदार रहो। हालात हाजरा को अगर देखें तो दज्जाली फितनों का आगाज ऐसा लगता है कि हो चुका है, जिसका जीता जागता सबूत फितनों में मुलव्विस यही औरतें हैं जिनमें नाम निहाद मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों बराबर की शरीक हैं। मर्दों से बराबरी की जिद, मालो दौलत की हिवस और नामो नमूद की चाहत ने उन्हें इस कदर अंधा बना दिया है, ये अपना ईमान, धर्म सब कुछ बेचकर यहूद और निसारा के नक्शे कदम पर चलती दिखाई दे रही हैं। मगरबी तहजीब में लिपट कर बेहयाई की वो तमाम हदें पार कर रही हैं जिसका जिक्र या तसव्वुर करना भी इखलाकी एतबार से गलत और गुनाह माना जाता है। शायद हमारे यहाँ ये नाम निहाद मुस्लिम बहनें कयामत और दज्जाली हकीकत से वाकिफ नहीं है, तभी ये बेवकूफ हकूक निस्वा के राग अलापते हुए उल्टे सीधे काम करने से बाज नहीं आ रही। सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के नाम पर इन खवातीन को खास टारगेट किया गया है और दीगर भोली भाली खवातीन को भी बहकाकर इस दलदल में धकेला जा रहा है। ये बहुत खौफनाक सिचुएशन है जो आए दिन गूदी मीडिया की जीनत बनकर इस्लाम और शरीयत के खिलाफ इश्तिहाल अंगेज बयान देती हैं। उनकी हरकतें देखने के बाद दज्जाली लश्कर तस्वुर हो रहा है, ये सारी क्या लैबा का अक्स लग रही हैं। शायद ऐसी ही औरतें दज्जाल की पैरवी करेंगी, उसकी मुरीद बनकर उसके हिफाजती दस्ते की कुमान संभालेंगी, क्योंकि मौजूदा हालात बार बार यही सोचने और कहने पे मजबूर कर रहे हैं कि हकूक निस्वा के नाम पे कहीं ये दज्जाली फितने का आगाज तो नहीं। मेरी तमाम खवातीन और मर्द से इल्तमास है कि फितने दज्जाल से बचने के एहतमाम की नीयत को हर वक्त अपने पर हावी रखें। छोटे छोटे फितनों से हदीस के मुताबिक लड़ने की कोशिश करके फितना अकबर यानी दज्जाल से लड़ने की प्रैक्टिस करें। याद रखें, जो आज के इन छोटे फितनों से मुतासिर होकर उनका हिस्सा बन जाएगा वो कैसे दज्जाल जैसे अजीम खौफनाक फितने का मुकाबला करेगा। दीन को समझें, दीन के करीब हों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को खुद पर लाजिम कर लें। अल्लाह हमें फितने दज्जाल से महफूज फरमाए, आमीन। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और दीगर दोस्तों को जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स पर अपनी आरा से जरूर आगाह करें। अपना और गिरदोनवा का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।